सी टोकन्स की जो फॉर्मल डेफिनेशन होती है वो है द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स विच आर यूज टू क्रिएट अ सी प्रोग्राम आर नोन एज सी टोकन्स। ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है। अभी सी टोकन्स में टाइप्स कौन से होते हैं वो देखते हैं। टाइप्स ऑफ सी टोकन्स आर कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स। तो ये बेसिकली टाइप होते हैं सी टोकन्स के। सी टोकन्स का मतलब होता है जो हम लोग सी प्रोग्राम लिखते हैं उसमें जो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं वो सी टोकन्स होते हैं। अभी वो क्या क्या हो गए इसके अंदर है, वो कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, ऑपरेटर के अंदर है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे कीवर्ड्स से। कीवर्ड्स क्या होते हैं? तो कीवर्ड्स की जो डेफिनेशन है वो ये वाली है। कीवर्ड्स आर स्पेशल वर्ड्स दैट हैव प्री डिफाइंड मीनिंग नोन टू कंपाइलर। तो हम लोग जो सी प्रोग्राम लिखते हैं उसमें जो कीवर्ड्स होते हैं और वो कीवर्ड की जो डेफिनेशन होती है वो ऑलरेडी सी कंपाइलर को पता होती है। यानी कि जो कंपाइलर है उसको कीवर्ड की जो डेफिनेशन है वो कुछ वर्ड्स है, ऐसे नॉर्मली 32 वर्ड्स है जिसकी प्री डिफाइंड मीनिंग है। तो उस मीनिंग से ही वो वर्ड डिफाइन होगा, तो उसको बोलते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर रिजर्व फॉर सर्टन ऑपरेशन ऑल्सो नोन एज रिजर्व वर्ड्स। कीवर्ड को हम लोग रिजर्व वर्ड्स भी बोलते हैं जो पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए आइडेंटिफाई उसको असाइन किया गया है कि ये जो कीवर्ड है वो इसी ऑपरेशन के लिए है। तो देयर आर 32 कीवर्ड्स इन सी। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स। हम लोग कीवर्ड्स को आइडेंटिफायर्स एज ए यूज नहीं कर सकते या उसको एज अ वेरिएबल यूज नहीं करते। कीवर्ड्स के जो मेन एग्जांपल है वो है वॉइड, इंट, इफ, कैर, ब्रेक। कैर मतलब होता है कैरेक्टर और ये सब कीवर्ड्स है। ऐसे टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं सी में। तो ये थी अपनी कीवर्ड्स के डेफिनेशन और कीवर्ड्स के टाइप्स। अभी नेक्स्ट है आइडेंटिफायर्स। अभी आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स आर नेम गिवन टू डिफरेंट यूजर डिफाइंड थिंग्स लाइक वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट, फंक्शंस, एरे, स्ट्रक्चर्स। आइडेंटिफायर्स जो होते हैं वो हम लोग यूजर डिफाइंड यानी हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। आइडेंटिफायर को नेम करना, हम लोग किसको किसको नेम करते हैं? वेरिएबल्स को नेम कर सकते हैं, कांस्टेंट को नेम कर सकते हैं, फंक्शंस को नेम कर सकते हैं, एरेस को नेम करते हैं और स्ट्रक्चर्स को नेम करते हैं। अभी ये आइडेंटिफायर्स को नेम डिसाइड करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, तो वो रूल्स देखते हैं। तो रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स है इट कैन कंटेन अल्फाबेट्स ए टू जेड एंड ए टू जेड, यानी अपर केस वाले अल्फाबेट्स और लोअर केस वाले अल्फाबेट हम लोग रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स में वेरिएबल का नेम लिखने के लिए हम लोग अल्फाबेट यूज कर सकते हैं ए टू जेड और ए टू जेड, यानी अपर केस वाला और लोअर केस वाला। फिर हम लोग डिजिट्स यूज कर सकते हैं 0 से लेकर 9 तक, ये जो नॉर्मल डिजिट्स होते हैं, और एक सिंबल यूज कर सकते हैं अंडरस्कोर वाला। बस इतने ही हम लोग यूज कर सकते हैं आइडेंटिफायर या वेरिएबल का नेम देने के लिए। और इसमें रूल नंबर 2 है फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। तो इसमें जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा जो हम लोग नेम लिखेंगे उसमें जो फर्स्ट कैरेक्टर होना चाहिए वो एक तो अल्फाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। उसमें डिजिट नहीं होना चाहिए। जो फर्स्ट कैरेक्टर में कभी भी ये 0 to 9 वाला डिजिट नहीं होना चाहिए हम लोग वेरिएबल का नेम लिखेंगे उसमें। फिर रूल नंबर 3 है ब्लैंक स्पेस इसमें अलाउड नहीं है। हम लोग जो नेम लिखेंगे उसमें ब्लैंक स्पेस भी अलाउड नहीं है। और हम लोग कीवर्ड और रिजर्व वर्ड्स कांट बी यूज्ड आइडेंटिफायर्स में, यानी कि वेरिएबल का नेम देने के लिए, कांस्टेंट का नेम देने के लिए, एरे का नेम देने के लिए ब्लैंक स्पेस यूज नहीं कर सकते। और जो प्री डिफाइंड कीवर्ड्स है, जो 32 कीवर्ड्स है, उसमें से कोई भी नेम यूज नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आते हैं कॉन्स्टेंट्स। तो कॉन्स्टेंट क्या होता है? कॉन्स्टेंट्स आर वैल्यूज विच डजंट चेंज इन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है कि कॉन्स्टेंट ऐसी वैल्यू है जो पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं होता। उसका अपोजिट वेरिएबल, वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी चेंज हो सकता है, कहीं पर भी हम लोग वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। लेकिन कांस्टेंट एक बार जो प्रोग्राम में एंटर किया तो वो कांस्टेंट की वैल्यू कंप्लीट प्रोग्राम में सेम रहेगी, वो कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। कांस्टेंट कैन बी यूज्ड इन प्रोग्राम बाय कीवर्ड कांस्टेंट, कॉन्स्ट और बाय हैश डिफाइन। तो कांस्टेंट को प्रोग्राम में लिखने के लिए हम लोग कीवर्ड यूज करते हैं कॉन्स्ट करके, CONST, ये कौन से हम लोग प्रोग्राम में लिखते हैं, या फिर हैश डिफाइन से हम लोग कांस्टेंट को प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करते हैं। तो कांस्टेंट के एग्जांपल है कॉन्स्ट, फ्लोट, पाई, 3.14। अब ये कॉन्स्ट कीवर्ड है
अभी ये फ्लोट का मतलब होता है पॉइंट में नंबर है, यहाँ पे कैसे ये पॉइंट में नंबर है 3.14, इसीलिए यहाँ पे ये फ्लोट लिखा। अगर ये नंबर सिर्फ 3 होता था तो हम लोग यहाँ पे इंट लिखते थे। इंट का मतलब होता है इंटीजर जिसमें पॉइंट नहीं आता, और फ्लोट का मतलब होता है ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट आता है। तो और ये पाई का कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, इसीलिए हम लोग जो प्रोग्राम में लाइन लिखेंगे तो वो लिखेंगे, कीवर्ड लिखेंगे यहाँ पे कॉन्स्ट, या फिर यहाँ पे फ्लोट लिखेंगे जो इसका टाइप है, इस डेटा का टाइप है फ्लोट, डेटा टाइप यहाँ पे फ्लोट है, और ये पाई इसकी वैल्यू 3.14। तो ऐसे हम लोग लिखते हैं, या फिर हम लोग प्रोग्राम में ऐसे भी लिख सकते हैं, हैश डिफाइन पाई 3.14, ऐसे भी कांस्टेंट को हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो सी टोकन है वो है ऑपरेटर्स। अब ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस। ऑपरेटर्स हम लोग को डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। द डेटा ऑन विच द ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड इज कॉल्ड ऑपरेंड। अभी ये ऑपरेटर और ऑपरेंड क्या होता है एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करते हैं हम लोग ने यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे 2+3। अभी ये 2+3 लिखा, उसमें ऑपरेटर कौन सा है और ऑपरेंड कौन सा है? फर्स्ट ये जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर यहाँ पे एडिशन वाला ये ऑपरेटर है, और ये 2 और 3 ये जो दो डेटा है, दो नंबर्स है, इसको ऑपरेंड बोलते हैं। द डेटा ऑन विच द ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड इज कॉल्ड ऑपरेंड। तो यहाँ पे 2 और 3 के ऊपर एडिशन परफॉर्म हो रहा है, तो इसीलिए 2 और 3 को ऑपरेंड बोलेंगे, और ये जो प्लस वाला साइन है इसको ऑपरेटर बोलेंगे। अभी 3 टाइप्स की बेसिकली कैटेगरीज होती है ऑपरेटर्स की, और वो कैटेगरीज है यूनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स और टर्नरी ऑपरेटर्स। अभी यूनरी ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इट कंटेन्स दोस ऑपरेटर्स विच आर यूज्ड विथ सिंगल ऑपरेंड। मतलब यूनरी ऑपरेटर्स में सिर्फ सिंगल ऑपरेंड यूज होगा, इसमें दो ऑपरेंड यूज नहीं होंगे। यूनरी ऑपरेटर में सिंगल ऑपरेंड यूज होगा। यहाँ पे इस एग्जांपल पे 2+3 था, इसका मतलब फर्स्ट ऑपरेंड या सेकंड ऑपरेंड। यहाँ पे दो ऑपरेंड यूज हुए, लेकिन यूनरी ऑपरेटर में सिर्फ एक ही ऑपरेंड यूज होगा, मतलब एक ही डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। नेक्स्ट कैटेगरी है ऑपरेटर्स में बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं इट कंटेन्स दोज ऑपरेटर्स विच आर यूज्ड विथ 2 ऑपरेंड्स। बाइनरी ऑपरेटर्स में दो डेटा के ऊपर ऑपरेशन होता है, तो इसीलिए उसको बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। जैसे ये वाला एग्जांपल, यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑपरेंड या सेकंड वाला ऑपरेंड, तो और ये बीच वाला ऑपरेटर, इसका मतलब यहाँ पे दो ऑपरेंड के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, इसीलिए ये बाइनरी ऑपरेटर्स है। नेक्स्ट है टर्नरी ऑपरेटर्स। टर्नरी ऑपरेटर का मतलब होता है इट कंटेन्स दोज ऑपरेटर्स विच आर यूज्ड विथ 3 ऑपरेंड्स। टर्नरी ऑपरेटर्स में 3 ऑपरेंड्स यूज होगा। टर्नरी ऑपरेटर्स का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है कंडीशनल ऑपरेटर, और यूनरी ऑपरेटर में जो एग्जाम्पल होता है वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला ऑपरेटर हो सकता है। अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर्स के बहुत सारे टाइप्स है, तो फर्स्ट टाइप को नेम करते हैं। फर्स्ट है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, सेकंड है रिलेशनल ऑपरेटर्स, थर्ड है लॉजिकल ऑपरेटर्स, फोर्थ है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, फिफ्थ है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, सिक्स्थ है कंडीशनल ऑपरेटर्स, और सेवेंथ है बिटवाइज ऑपरेटर्स। अभी इसमें ऑपरेटर्स कौन से होते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में ये होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और ये परसेंट का साइन मतलब होता है मॉड्यूलो डिवीजन या मॉड्यूलर डिवीजन। अभी ये परसेंटेज का साइन करके हम लोग जब भी डिवीजन करते हैं तो आंसर अपने को रिमाइंडर में मिलता है। ये परसेंटेज का साइन मतलब मॉड्यूलर डिवीजन। आंसर जो इसका मिलेगा वो रिमाइंडर मिलेगा। इसमें जो डिवीजन में हम लोग करते हैं इसमें आंसर अपने को क्वोशंट में मिलता है, और इसमें आंसर डिवीजन, इस डिवीजन का आंसर यानी मॉड्यूलर डिवीजन का आंसर रिमाइंडर मिलेगा अपने को। नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स में होता है लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये नॉट इक्वल टू। तो ये सारे होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स होता है एंड, और नॉट। तो ये होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। यहाँ पे एंड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डबल एम्परसेंड साइन से, और को रिप्रेजेंट करते हैं 2 वर्टिकल पाइप से,
और एक्सक्लेमेशन मार्क्स मतलब नॉट का नॉट ऑपरेटर होता है। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग ऐसा लिखते हैं ए प्लस इक्वल टू 1। अभी इस ऑपरेटर का इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये वाला ए इक्वल टू ए प्लस 1, इसका मतलब होता है ये वाला। अभी ये हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं ताकि प्रोग्राम में हम लोग को जल्दी जल्दी लिखने को हो, एक ही काम दो बार ना लिखने पड़े। इसमें हम लोग ए को दो बार लिखते हैं और इसमें सिंगल टाइम लिखते हैं, तो टाइम बचाने के लिए हम लोग ऐसा लिखते हैं शॉर्टकट में असाइनमेंट ऑपरेटर में। लेकिन इसका जो मीनिंग होता है वो होता है ये वाला ए इक्वल टू ए प्लस 1। नेक्स्ट है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होता है आई प्लस प्लस और आई माइनस माइनस। यहाँ पे आई प्लस प्लस का मतलब है आई की वैल्यू को एक से इंक्रीज करने की, और इसमें इसमें मतलब है आई की वैल्यू को एक से डिक्रीज करने की। तो ये होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। नेक्स्ट है कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर्स का जो सिंटैक्स है वो है ये वाला। कंडीशन ऑपरेटर्स में फर्स्ट होती है कंडीशन, उसके बाद ये एक्सक्लेमेशन ये क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे कंडीशन गिवन होती है और यहाँ पे एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2। अगर इसका मतलब क्या, यहाँ पे कंडीशन है ये ट्रू ये फॉल्स, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, ये कंडीशन ट्रू आती है तो यहाँ पे ये ट्रू ये बाहर आएगा, और ये कंडीशन फॉल्स आती है तो एक्सप्रेशन 2 यानी ये फॉल्स बाहर आएगा। नेक्स्ट है बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स का मतलब होता है बिट बाय बिट डेटा के ऊपर ये बिटवाइज ऑपरेटर्स काम करते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स कौन से है, एंड है, और है, एक्सॉर है, लेफ्ट शिफ्ट है और राइट शिफ्ट है, तो ये है बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो ये कंप्लीट है अपना सी टोकन्स।